हाय, कैसे हैं आप लोग। मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th के फिजिक्स और बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो पार्ट वाइज उसका वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला एक्सरसाइज, पहला अध्याय जो है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपके क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर यही है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं का परिचय प्राप्त करना होगा, कुछ इंट्रोडक्शन हमें इनका लेना होगा। तो पहला जो है जिस पॉइंट का हम लोग परिचित होंगे वो है आपका प्रकाश, यानी लाइट। प्रकाश। तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जिस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे वो पॉइंट है आपका पहला प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिनसे हमें देखने की संवेदना होती है, जिनसे हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है। तो प्रकाश, तो हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश पे। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने की संवेदना प्राप्त होती है, यानी हम जिस किसी भी वस्तु को देखते हैं, जिस किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं, तो वो हमें प्रकाश के संवेदना के द्वारा ही वह वस्तु जो है हमें दिखाई देता है। दूसरा आता है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। तो अब हमें जानना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसकी जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्ध्य, ठीक ना। प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है, ठीक ना। तो प्रकाश की जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति है कि यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो इन दोनों के बाद कुछ और भी पॉइंट हैं
जिनको जानना जरूरी हो जाता है वो है आपका पहला दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं मतलब दीप्त, दीप्त मतलब दीप्त वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तुएं जो दीप्तमान हो। ऐसी वस्तुएं जो दीप्तमान हो मतलब कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं जो जलता हो, ऐसी वस्तु को ही हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है ना। तो दीप्त वस्तुएं तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें खुद का यानी स्वयं का प्रकाश हो। ऐसी वस्तुएं जिन्हें खुद का क्या हो, प्रकाश हो, वैसी वस्तुओं को ही दीप्त वस्तु कहा जाता है। या जिन वस्तुओं को अपना प्रकाश हो ऐसे ही वस्तु को दीप्त वस्तु कहा जाता है। तो आपको पता है कि कौन कौन से वस्तुओं को जो है यानी कि अपना प्रकाश है, आप लोग जानते हैं। तो जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं, जिसे हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। और अब आ जाता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं तो इस पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अदीप्त भी है, जिसे अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो वैसी वस्तु जिन्हें अपना प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। उन्हें क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तुएं। जैसे कुर्सी, टेबल, डेस्क, बेंच, कॉपी, किताब। ठीक है ना। तो ऐसे सारे वस्तुओं को हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो पॉइंट होगा हमारा वो पॉइंट है आपका प्रकाश किरण। प्रकाश किरण यानी लाइट रे। लाइट रे, प्रकाश किरण यानी प्रकाश की एक किरण। प्रकाश की एक किरण तो कहा जाता है किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। या प्रकाश, किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तो आपको तो पता होगा कि प्रकाश हमेशा जो है वो सरल रेखा में ही गमन करती है। बिल्कुल सरल रेखा में उसकी प्रकृति यही होती है कि वो सरल रेखा में गति करती है, गमन करती है। तो प्रकाश इस प्रकार से इसे हम बोलेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। ठीक है। तो अब आ जाता है, तो ये है कि प्रकाश के, है ना, प्रकाश किरण यानी एक प्रकाश की किरण इसे बोला जाता है ना, इसे कहा जाता है एक प्रकाश की किरण। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या
किरण पुंज, इसका इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज की। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज मतलब प्रकाश किरण का समूह, प्रकाश किरण का समूह। यानी जब ढेर सारा प्रकाश की किरण एक साथ, ढेर सारे प्रकाश की किरणें एक साथ गति करती है तो ऐसे, है ना, यानी साथ साथ चलती प्रकाश की किरणों के समूह को साथ साथ चलती प्रकाश की किरणों को प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज यानी साथ साथ चलती प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश किसी भी बिंदु स्रोत से निकलता है तो ढेर सारी किरणें जो है एक साथ वो निकलती है, तो ऐसे निकलने वाले किरणों को हम बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज, है ना। तो वही है, साथ साथ चलती प्रकाश की किरणों को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। अब जो है कुछ टाइप हैं जिसे प्रकाश पुंज के कुछ प्रकार होते हैं जिसे हम लोग अब आगे देखते हैं। तो ये प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज, ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज का, यानी कि प्रकाश की वैसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर गति करती है, एक साथ गति करती है। ठीक है ना, प्रकाश की वैसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर एक साथ गति करती है, ऐसे ही प्रकाश की किरणों को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश की ऐसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर एक साथ गति करती है, तो ऐसे ही प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अब दूसरा आ जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि ऐसी प्रकाश की किरणें जो अन्य ढेर सारे जगहों से आकर एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, यानी बहुत सारे जगह से दूरस्थ बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज।
अब बात करते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज की। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें वो विभिन्न दिशाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो यानी ऐसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अपसरित होता हुआ, अपसरित मतलब आगे जाके वो फैलता हुआ नजर आता हो। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया अपसारी। एक ही बिंदु से निकलकर या आगे जाकर अपसरित हो जाता है यानी फैल जाता है। तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और यहाँ क्या है, अभिसारी, यानी कि ऐसा प्रकाश, यानी कि बहुत सारे जगहों से, दूरस्थ बिंदुओं से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत हो, एक बिंदु पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत हो, इसलिए इस प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और समांतर, यानी वैसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर गति करता हो, ऐसे प्रकाश पुंज को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ओके, दैट्स ऑल। तो चलिए अब हमारा जो है अगला पॉइंट जो है हमारा है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम यानी कहने का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें हमें दिखाई देता है या हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो यानी वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक ना, वैसा क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ऐसे ही माध्यम को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ऐसे माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। यानी कहता है वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है ना, ऐसे माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। तो जैसे अब आप लोग यह चीज जानते हैं कि कौन कौन से वस्तुओं से निकलकर जो है प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे ये हवा, हम लोग तो हवा में देखते हैं, हवा से निकल करके जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है। जल से भी निकलकर, कांच से भी निकलकर, टेम्परेचर यानी ताप, है ना। उदाहरण एग्जाम्पल है यहाँ, जैसे हो गया हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। तो ये सारा चीज है ना, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ताप हो गया, ये सारा इनसे होकर के प्रकाश जो है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। उसी को क्या बोला जाता है? प्रकाशीय माध्यम।
तो ये प्रकाशीय माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, और दूसरा होता है आपका विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम, ठीक है। तो समांगी माध्यम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समांगी माध्यम, है ना। तो समांगी माध्यम ऐसे माध्यम को कहा जाता है जिसका गुण और बनावट दोनों समान हो, ठीक है। ऐसा माध्यम जिसका गुण और बनावट दोनों एक समान हो या समान हो, ऐसे ही माध्यम को हम बोलते हैं समांगी माध्यम। यानी जिसका गुण और बनावट समान हो, जिसका गुण और बनावट समान हो, उसी को हम बोलते हैं समांगी माध्यम, ठीक है। जिसका गुण और बनावट समान हो उसको हम बोलते हैं समांगी माध्यम, और जिसका गुण और बनावट असमान हो, है ना। यानी विषमांगी माध्यम उसे कहा जाता है जिसका गुण और बनावट असमान होता है। जिसका गुण और बनावट असमान होता है, ऐसे ही माध्यम को हम विषमांगी माध्यम कहते हैं, और जिसका गुण और बनावट समान होता है, ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम में गुण और बनावट दोनों समान होना चाहिए। तो ये इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में जल और कांच, ठीक है। जल और कांच लगभग दोनों जो है पारदर्शी होता है, ठीक है ना। और दोनों जो है जल भी पारदर्शी होता है और कांच भी पारदर्शी होता है। इसका गुण जो है वो भी समान है और बनावट भी समान है, लगभग समान है। और विषमांगी माध्यम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे हवा का मिश्रण है, हवा का मिश्रण एग्जाम्पल, हवा का मिश्रण, हवा का मिश्रण। तो हवा में बहुत सारी चीजें, धूलकण, जलवाष्प, अन्य बहुत सारे ऐसे गैसें, उसका जो है ये मिश्रण होता है। तो जिसका गुण और बनावट समान नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है। यानी जिसका गुण और बनावट असमान हो उसे ही हम बोलते हैं विषमांगी माध्यम। जैसे हवा का मिश्रण, और एक चीज और आता है कैल्साइट, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विषमांगी माध्यम हो गया, हवा और कैल्साइट। और ये जल और कांच, ये आपका हो गया समांगी माध्यम। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन यानी आपका जो है यानी कि प्रकाश जो है वह किसी माध्यम में, है ना, किसी माध्यम में इंसिडेंट होकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना। यानी कहने का मतलब, जब कोई प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है,
एक ही माध्यम में आकर वह किसी सतह से टकराती है और किसी सतह से टकराने के पश्चात वह जो है लौट जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश के किरणों का किसी माध्यम में आकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना, प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, या किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणों के मुड़ने की घटना को, किसी सतह से टकराकर प्रकाश के किरणों के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसको, यह जो सतह है इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। ठीक है ना, इसको कहा जाता है परावर्तक सतह, यानी जिस पे प्रकाश इंसिडेंट होती है, पड़ती है, और जिस सतह पे पड़ती है उसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये आने वाली किरण, इसको बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, और इस सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है ना, इस सतह से जो ये प्रकाश की किरण आई और इधर परावर्तित हो गई, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। तो इसको आपतित किरण कहा जाता है। ये आपका परावर्तक सतह है और ये आपका परावर्तित किरण है। तो इसको इंग्लिश में इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट रे कहा जाता है। इसको रिफ्लेक्टेड, CTED, ठीक है, और ये आपका जो है परावर्तक सतह है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक नॉर्मल रेखा, एक नॉर्मल रेखा खींची हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल या डाला गया अभिलंब। डाला गया अभिलंब, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ये आपका डाला गया अभिलंब हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, और ये आपतन, इस बिंदु जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, इसका तल है ना, जहां एक जगह मिलता है, इसको बोला जाता है अपवर्तन बिंदु। इसको बोला जाता है अपवर्तन बिंदु। ठीक है, अब सॉरी, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है ना। तो इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों जहां एक तल में मिलते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए कुछ और बातें हैं इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आने वाली किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। ठीक है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसे कहा जाता है आपतन कोण। ठीक है ना, इसे बोला जाता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। ठीक है ना, इसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। और ये परावर्तित किरण, और ये परावर्तित किरण भी जो है अभिलंब के साथ, ये परावर्तित किरण भी जो है अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है ना, इसे बोला जाता है परावर्तन कोण, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। इसको आपतन कोण कहा जाता है और इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है।
आपतन कोण को कोण आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, छोटी आई। इसको जो है कोण आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण आर से, छोटी आर से, ठीक है ना। इसको कोण आई से, इसको कोण आर से। अब थोड़ा एक चीज है, यहां ध्यान दे दीजिएगा कि आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, तो उसका पहला अक्षर जो है आपका आई आता है, ठीक है, पहला जो अक्षर आई आता है, इसलिए इस कोण को आई से डिनोट किया गया, ठीक है। पहचान के लिए इस कोण को जो है छोटी आई से डिनोट किया गया और इसका जो है रिफ्लेक्टेड एंगल, पहला अक्षर आर आता है और इसलिए इस कोण को जो है छोटी आर से डिनोट किया गया, ठीक है, छोटी आर से डिनोट किया गया। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अब यहां जो है ये तो परावर्तन का आप लोगों ने देखा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और ये कैसे होता है, ठीक है, किसी सतह से जो है किसी भी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो परावर्तन के भी दो प्रकार हैं, परावर्तन के भी दो प्रकार हैं। चलिए देखते हैं परावर्तन के कौन कौन से दो प्रकार हैं। परावर्तन के दो प्रकार हैं। पहला जो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन यानी कहने का मतलब नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन होता हो, यानी इस प्रकार से जब कोई समतल सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे पड़ती है तो उस सतह से उस प्रकाश के किरण का रेगुलर रिफ्लेक्शन इस प्रकार से, ठीक है, ये आने वाली किरण हो गई और ये परावर्तित होने वाली। तो ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं क्या? नियमित परावर्तन। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। और दूसरा जो इसका प्रकाश के परावर्तन का यानी कि दूसरा जो है वो अनियमित और नियमित परावर्तन। अब ध्यान देना है कि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, जो समतल सतह पर, चिकनी या समतल सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह किरण जो है जब परावर्तित होता है तो उसका रेगुलर परावर्तन है ना, यानी जिस प्रकार से वो प्रकाश की किरणें आती है उसी प्रकार से यह परावर्तित भी हो जाती है। तो ऐसे प्रकाश की किरणों को ही हम बोलते हैं, ऐसे ही परावर्तन की क्रिया को हम बोलते हैं क्या? नियमित परावर्तन। ठीक है, ऐसे ही परावर्तन की क्रिया को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। अब आता है अनियमित परावर्तन। यह अनियमित परावर्तन जो होता है कुछ रुखड़ी है ना, रुखड़ी सतहों पे, उबड़ खाबड़ सतहों पे, ठीक है ना, इस प्रकार के सतहों पे। तो इस प्रकार की जब सतह होती है तो इस प्रकार के सतहों पे कभी भी जो है नियमित परावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इस सतह का शेप जो है, बनावट जो है वो बिल्कुल असमान होता है, बिल्कुल असमान रहता है। तो जब इस सतह पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो कोई प्रकाश की किरणें पड़ती तो सब सीधी है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है ना। कोई प्रकाश की किरणें किधर परावर्तित, किधर यानी कि हाँ, कोई किधर भी परावर्तित हो जाता है, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां हम देख रहे हैं कि आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो पड़ तो सीधी रही है, सीधी पड़ रही है, लेकिन जब यह प्रकाश की किरणें सतह से टकरा रही है, टकराने के बाद वह अपने शेप के अनुसार है ना, अपने बनावट के अनुसार जो है प्रकाश को उस दिशा में जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है।
ठीक है। तो उस दिशा में जो रिफ्लेक्ट कर देती है, ऐसे ही प्रकाश की किरणों को हम बोलते हैं, और सॉरी, ऐसे ही परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ऐसे ही परावर्तन को क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन। तो चलिए, अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब जो आता है वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं जिसे अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इससे पहले, है ना, तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि किसको, कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पे पड़ती है तो वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इसी के आधार पर जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन के नियम को बताया गया है। वो आपका जो नियम है, तो ये आपका आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये आपका डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये आपका हो गया समतल सतह, सॉरी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और ये बिंदु हो गया आपका अपतन बिंदु, अपतन बिंदु। ये इससे पहले मैंने बताया था ये कौन आई है और ये कौन आर है। ठीक है, ये कौन आई है यानी आपतन कोण है, और ये कौन आर है यानी परावर्तन कोण है। तो अब ध्यान देना है कि पहला प्रकाश के परावर्तन का पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वह है कि आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब। ठीक, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल, मतलब तल, ये तल बिंदु, ठीक है ना, एक ही बिंदु पे होते हैं। उस बिंदु को तल बोला जाता है या अपतन बिंदु। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर
होते हैं। अर्थात कौन आई इजकल टू कौन आर। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब है कि आपतन कौन आई और परावर्तन कौन आर के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए आज बस इतना ही। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आगे हम लोग पार्ट 2 में जो है देखेंगे। और आज हम लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छे से, आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़िए और मिलते हैं हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में। ओके, धन्यवाद।